वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज़ में इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ पी.आर. ब्रह्मानंदा। पी.आर. ब्रह्मानंदा इंडियन इकोनॉमिस्ट हुए हैं और इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के यहाँ पे चेयरमैन भी रहे हैं। तो यहाँ पे इनके जो वीडियोस आए हैं, जो इनके व्यू है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इंटरनेशनल भी ये इकोनॉमिक एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं। ऐसे फोर्थ इंडियन है जो IEA के यहाँ पे प्रेसिडेंट भी रहे हैं और नोटेड इकोनॉमिस्ट है, यानी कि फेमस इकोनॉमिस्ट है। सो प्रोफेसर पी.आर. ब्रह्मानंदा वॉज नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन IEA के यहाँ पे प्रेसिडेंट है। प्रोफेसर ब्रह्मानंदा वॉज अ फोर्थ इंडियन टू बी मेड हॉनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ IEA। ये हॉनरेरी प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ पे IEA के फेमस प्रेसिडेंट रहे हैं, फोर्थ इंडियन है जो इससे नवाजे गया है। अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, ब्रह्मानंदा एंड C.N. वकील भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हुए हैं। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी दोनों ने मिलकर, जिसका नाम था प्लानिंग फॉर एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। प्लानिंग फॉर एक्सपेंडिंग इकोनॉमी बुक जो इन्होंने पब्लिश की थी, इस बुक के अंदर इन्होंने फोकस करा है जो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर बताया गया है, हैवी गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड हैवी इंडस्ट्री के बारे में। अब सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें क्या क्या बातें थी उसके अंदर। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 से 1961 तक आया था। इसके अंदर फोकस करा गया था एक तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का और हैवी और बेसिक इंडस्ट्री के ऊपर डेवलपमेंट की बात की गई थी। इसमें इस प्लान के अंदर अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम को 25% इंक्रीज़ करने का एम था, जॉब क्रिएट करने का एम था, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को क्रिएट करने का कम करने का एम था, पब्लिक एंटरप्राइज बढ़ाने का एम था और इम्पोर्टिंग जो गुड्स है उनके ऊपर फोकस करने का था। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो 1956 से 61 तक रन करा गया था। अब यहाँ पे जो बनाया इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान की, वो कुछ क्रिटिसाइज़ करा है इन्होंने। सेकंड 5 ईयर प्लान के ऊपर इन दोनों ने क्रिटिसाइज़ करा है अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम है प्लानिंग फॉर एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। Brahmananda and Vakil believed that this strategy was inequitable and in a capital scarce country like India, this would lead to limited investment in other more crucial sector। अब इस स्ट्रेटेजी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा कि इंडिया के अंदर जहाँ पे इनइक्विटेबल ज़्यादा है, कैपिटल की कमी है, उस कंट्री के अंदर सेकंड 5 ईयर प्लान के जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट और हैवी इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इनका कहना ये था कि सबसे पहले रिसोर्स को लेकर आए, रिसोर्स को सही तरीके से, इंडिया जैसी जहाँ पे स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स बहुत कम है, उस कंट्री के अंदर यहाँ पे रिसोर्स को लेकर आया और इन्वेस्टमेंट को फिर ठीक करा जाए। पहले रिसोर्सेज को लेकर आए, फिर इन्वेस्टमेंट को ठीक करा जाए। और जैसे सेकेंड ईयर प्लान के अंदर था कि पब्लिक एंटरप्राइज ज़्यादा बढ़ाना। पब्लिक एंटरप्राइज ज़्यादा बढ़ाने को लेकर इन्होंने बताया था कि पब्लिक एंटरप्राइज को तभी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है जब आप अच्छा एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर एरिया यहाँ पर लेकर आएंगे। इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट सेक्टर कब क्रिएट होगा? जब रिसोर्स अच्छे ज़्यादा आएंगे। तो इनका कहना ये था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर कुछ कमियाँ थी जो कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एक ग्रोथ को डेवलप नहीं कर सकता, ग्रोथ को क्रिएट नहीं कर सकता। तो इस सेक्टर के अंदर इंडिया जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे डेवलपिंग नहीं था उस समय, अंडर डेवलप था, उस कंट्री के अंदर जो कि इंडिपेंडेंट हुआ था, उस कंट्री के अंदर यहाँ पे रिसोर्स को क्रिएट करा जाए और उसको धीरे धीरे डेवलप करा जाए। इन्होंने यही बात बताई है कि इसके अंदर कि इट विल ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशन एज डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड। अगर सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ये चीज़ें कर दी गई, जैसे पब्लिक एंटरप्राइज बढ़ाना, नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना, तो उसके लिए सबसे पहले इनकम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इनकम इंक्रीज़ करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान के ऑल्टरनेटिव में मेलनोबियन स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बताया और मेलनोबियन स्ट्रेटेजीज के ऑल्टरनेटिव में इन्होंने एक वेज गुड मॉडल को डिवाइस करा। वेज गुड्स मॉडल ब्रह्मानंदा और C.N. वकील ने मिलकर डिवाइस्ड यानी कि तैयार करा है इस सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान के अंदर के ऑल्टरनेटिव में।
यानी कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसके ऑल्टरनेट में इन्होंने वेज गुड मॉडल डिवाइस करा। और इस वेज गुड मॉडल को किस तरीके से बनाया कि वेज गुड मॉडल क्या कहता है कि जो वेजेस मिले उससे मेनली उन गुड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उन गुड्स के कंज्यूमर गुड्स की डिमांड पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मिल्क हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, अनाज हो गया, मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, फ़िश, एग, मीट, सॉल्ट, शुगर, सोप, मेडिसिन, और ऐसे इसेंशियल नीड जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये बेसिक चीज़ें जितनी भी ज़्यादा है इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, इन चीज़ों के ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी रखी जाए, बजाय अदर चीज़ों के या बाकी ऐसे कैपिटल गुड्स पे जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है। सबसे पहले बेसिक नीड को पूरी करी जाए, कंज्यूमर गुड्स की नीड को पूरी करी जाए, फिर जब यहाँ पे वेज इंक्रीज़ हो रही तो उससे कैपिटल गुड्स को यहाँ पे परचेज़ करा जाए, कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्टमेंट करा जाए। तो इन्होंने इस स्ट्रेटेजी को एडवोकेट करा जिसको बोलते हैं वेज गुड मॉडल, जो ब्रह्मानंदा और वकील ने डिवाइस करा यानी कि तैयार करा था। सो दिस स्ट्रेटेजी एडवोकेटेड giving highest priority to wage goods, meaning goods and services that are commonly consumed like food grains, milk and milk products, fish, eggs, meat, salt, sugar, soap, medicine, and also essential needs like education, healthcare facilities and electricity। इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। ब्रह्मानंदा believed that prioritizing these sectors would eliminate the demand and supply gap। इन्होंने अपनी वेज गुड मॉडल में बताया कि इन चीज़ों का जो हमने पहले पढ़ा है कंज्यूमर गुड्स, इन चीज़ों की अगर इनको प्रायोरिटाइज दी जाएगी अपने वेज के साथ, जो भी लोग ख़रीदे इन चीज़ों को डेवलप करें, बेसिक को डेवलप करें, तो डिमांड और सप्लाई गैप ख़त्म हो जाएगा। डिमांड सप्लाई गैप यानी कि सप्लाई ज़्यादा है डिमांड नहीं है, या डिमांड ज़्यादा है सप्लाई नहीं है, ये जो गैप है वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी इंडिया के अंदर रिमूव होगी, कम होगी, रिड्यूस होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ख़त्म होगा, और धीरे धीरे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म होगा, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, लगती है प्रोडक्टिविटी हो रही है लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ब्रह्मानंद ने बिलीव करा था। ब्रह्मानंद के द्वारा बताया गया इकोनॉमिक आइडियाज़ है जिसकी हमने बात करी बेसिकली, और इन्होंने बेसिक चीज़ों के ऊपर बताया है। कॉन्ट्रीब्यूशन इनका वेज गुड मॉडल बनाया गया है इनके द्वारा, और इनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन का यहाँ पे प्रेसिडेंट भी माना गया था उस टाइम पीरियड के अंदर, और इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान के ऑल्टरनेट के अंदर अपना एक मॉडल बताया है। थैंक यू।